13 दिसंबर 2023 बुधवार की दोपहर नए संसद भवन में देश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बहस छिड़ी हुई थी। तभी अचानक से दो शख्स दौड़ते हुए संसद भवन में दाखिल होते हैं, जिनमें से एक टेबलों पर कूदते हुए वहां मौजूद सभी सांसदों पर टूट पड़ता है और दूसरा दौड़ते हुए सीधा लोकसभा स्पीकर की ओर बढ़ने लगता है। एकदम से हुई इस घुसपैठ को देख सभी सांसद घबरा जाते हैं, लेकिन किसी तरह से खुद को संभालते हुए उन दोनों अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ लगाते हैं। तभी एक अपराधी अपने जूते से कुछ खींचता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। दूसरी तरफ भवन के दरवाजे पर खड़े दो आरोपी हर तरफ फ्लोरोसेंट गैस छिड़कने लगते हैं। हालांकि भवन के अंदर सांसद और बाहर सुरक्षा कर्मी इन आरोपियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 13 दिसंबर के दिन ही 2001 में हुए संसद भवन हमले की 22वीं बरसी थी। आतंकवादियों द्वारा किया गया एक ऐसा हमला जिसके बारे में सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। तो क्या हुआ था उस दिन, आइए जानते हैं मौत के तांडव की वो कहानी। 13 दिसंबर 2001 सुबह 7 बजे आम दिनों की तरह ही लोकसभा के सभी सांसद लोकसभा लोकतंत्र भवन पहुंचते हैं। सांसद के गलियारों में गहमागहमी पनी हुई थी। कुछ देर में लोकसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है। कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष की बहस के बाद पोटा बिल यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पर मुद्दा छिड़ता है। सत्र में मौजूद सभी सांसद इससे पक्ष और विपक्ष पर जोरों शोरों से दलीलें कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस आतंकवाद पर वो बहस कर रहे हैं उसी आतंकवाद ने दबे पांव संसद भवन की दहलीज पर दस्तक दे दी है और लोकतंत्र के सभी सांसदों को बंदी बनाकर भारत को घुटने पर लाने के नापाक इरादे को अंजाम देने की तरफ बढ़ रहा है। खैर, पक्ष और विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लोकसभा में विपक्षी लीडर सोनिया गांधी अपने अपने सरकारी आवास की तरफ बढ़ गए। वहीं लोकतंत्र में मौजूद बाकी सांसद अपनी कमर सीधी करने के लिए भवन में टहल रहे थे। यह समय था सुबह के 11:30 और उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी संसद भवन से बाहर निकलने वाले थे, इसलिए उनकी गाड़ियों का काफिला गेट नंबर 11 पर पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं और सभी का ध्यान इसी पर था, मगर तभी सुरक्षा कर्मियों की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए गेट नंबर 12 से संसद भवन में दाखिल होती है एक सफेद एम्बेसडर कार, जो तेजी से उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ बढ़ने लगती है। जो देखकर वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गाड़ी सीधा उपराष्ट्रपति की गाड़ी से जा टकराती है। इस अचानक हुई टक्कर से वहां मौजूद सभी सुरक्षा कर्मी सचेत हो जाते हैं और संसद की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात जगदीश प्रसाद यादव तुरंत आतंकवादियों की गाड़ी की तरफ भागते हैं और उन्हें गाड़ी रोकने की चेतावनी देते हुए संसद के सभी दरवाजे बंद करने की सूचना देते हैं। लेकिन तभी इस गाड़ी से नापाक इरादे लिए 5 आतंकवादी AK-47 राइफल्स लेकर बाहर निकलते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों के इस बौछार के बीच सुरक्षाकर्मी जगदीश आतंकवादियों को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें गोली लग जाती है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने बाकी सुरक्षाकर्मियों को इसकी खबर देते हुए संसद को लॉकडाउन करने का आदेश दे दिया था। दूसरी तरफ संसद भवन पर हुए इस खौफनाक हमले से अनजान सांसदों को गोली की आवाज सुनकर ऐसा लगता है मानो बाहर कोई पटाखे जला रहा हो, क्योंकि उन्होंने ये सपने तक में नहीं सोचा था कि लोकतंत्र की नींव यानी संसद भवन पर ही आतंकवादी हमला हो सकता है। इसलिए वो इसे विपक्ष का आंदोलन समझ रहे थे, मगर भवन के ठीक बाहर कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में सोचकर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। दरअसल गेट नंबर 11 से आगे बढ़ते हुए ये 5 आतंकवादी गेट नंबर 9 पर कब्जा जमा लेते हैं। दूसरी तरफ संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों को इस अटैक की भनक लग चुकी थी और उन्होंने पूरे इलाके को सिक्योर करना शुरू कर दिया था। ये वही गेट है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दाखिल होने के लिए किया जाता है। बेशक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद भवन से बाहर निकल चुके थे, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 200 से ज्यादा सांसद और अधिकारी संसद भवन की मेन बिल्डिंग में अभी भी मौजूद थे। अब भली भांति रेकी करके आए टेररिस्ट ने कार से बाहर निकलकर तार बिछाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन आतंकवादियों के नापाक इरादों को सुरक्षा कर्मी भाप गए और उन्होंने विस्फोटक से भवन को उड़ाने की उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। मगर AK-47 लिए आतंकवादी बेलगाम
तरीके से फायरिंग कर रहे थे और मैगजीन पर मैगजीन खाली करते जा रहे थे। इसी बीच कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ एक गोली मीडिया के कैमरामैन को भी लग जाती है। आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हो रही इस अंधाधुंध फायरिंग ने संसद भवन से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया था। वक्त होता है 11:36 और अब तक 3 और सुरक्षाकर्मी आतंकियों की गोली की चपेट में आ चुके थे। इतने में तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री प्रमोद महाजन के कक्ष में फोन की घंटी बजती है और टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद प्रमोद महाजन के चेहरे पर उभरे गंभीर भाव बता देते हैं कि बाहर से आ रही आवाज पटाखों की नहीं बल्कि गोलियों की बौछार और ग्रेनेड की है। अब यह खबर पूरे संसद में फैल जाती है, जिससे अंदर मौजूद सांसदों के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच आतंकवादी गेट नंबर 9 को उड़ाकर संसद भवन में घुसना चाहते थे ताकि वो सभी सांसदों को बंदी बना लें। चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों से घिरे आतंकवादी हड़बड़ाहट में गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों के जबरदस्त जवानों ने 3 आतंकियों को जल्द ही ढेर कर दिया। हालांकि बाकी 2 बचे आतंकवादी बौखलाहट में वहां मौजूद मीडिया को निशाना बनाते हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाकर इस खूनी हमले को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। मगर जाबाज सिपाहियों ने चौथे आतंकी को भी मार गिराया और इनमें बचा आखिरी आतंकवादी गेट नंबर 1 की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। हालांकि अब उसे ये बात समझ आ चुकी थी कि आज उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने बेधड़क होकर गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। पीठ पर हथियारों से भरे बैग और कमर पर विस्फोटक बांधे ये शख्स अब मानव बम में तब्दील हो चुका था। वक्त होता है 11:45 और सुरक्षा कर्मियों की गोली इस आतंकवादी की कमर पर बंधे विस्फोटक की बेल्ट से जा टकराती है और पलक झपकते ही विस्फोटक में बड़ा धमाका होता है, जिससे आतंकी के शरीर के परखच्चे उड़ जाते हैं। यह धमाका इतना भीषण था कि उसके खून और मांस के टुकड़े संसद भवन की दीवारों को रंग देते हैं। इस धमाके की गूंज और जले हुए बारूद की गंध हर तरफ फैल जाती है और करीब 45 मिनट तक चले इस आतंकी हमले के जवाब में सुरक्षाकर्मी इन 5 आतंकियों को मौत की नींद सुला देते हैं। मगर अचानक से हुए इस हमले में भारत के कुल 9 वीर शहीद हो जाते हैं और 18 लोगों को गंभीर चोटें भी लगती हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि आतंकियों द्वारा फेंके गए हैंड ग्रेनेड्स में से कुछ ग्रेनेड तो उनकी मौत के कुछ देर बाद ब्लास्ट होते हैं, इसलिए संसद भवन अब भी चारों तरफ से जवानों की फौज से घिरा हुआ था, जिन्होंने तेजी से संसद के एक-एक कोने की छानबीन की और वहां मौजूद ग्रेनेड्स को बेअसर करके परिसर को सुरक्षित घोषित कर दिया। इस तलाशी के दौरान आतंकवादियों के बैग से विस्फोटकों के अलावा खाने का सामान भी मिला, क्योंकि वे ज्यादा से ज्यादा देर तक संसद भवन में रुकने के लिए तैयार होकर आए थे, क्योंकि उनका मकसद हमले के दौरान सांसदों और मंत्रियों को बंधक बनाना था। मगर सुरक्षा कर्मियों की जाबाजी ने उनके इस नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया। फिर जांच एजेंसियों की नजर उस सफेद एम्बेसडर गाड़ी पर पड़ती है जिससे आतंकी आए थे। DL3CG1527 नंबर प्लेट वाली इस गाड़ी में आतंकी करीब 30 किलोग्राम विस्फोटक लेकर आए थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आतंकवादी इस गाड़ी में विस्फोट कर देते तो संसद भवन का क्या हाल होता। अब हमला रुक चुका था और संसद भवन में सन्नाटा छाया हुआ था। हालांकि अब तक ये पता ही नहीं था कि हमला किसने और क्यों किया, लेकिन आतंकियों के शवों और बैगों से मिले सबूतों ने इन सवालों की गुत्थी को सुलझा दिया। दरअसल ये हमारे दुश्मन पाकिस्तान की नापाक साजिश थी और ये 5 पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे। दिल्ली के स्पेशल सेल ने इन हमले के पीछे मास्टरमाइंड का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान गाड़ी और सेलफोन रिकॉर्ड से संबंधित सुरागों की मदद से ट्रैक की गई थी और यह मास्टरमाइंड था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य अफजल गुरु, जिसके साथ उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु, उसकी पत्नी अफशा गुरु और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबी भाषा का प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी भी शामिल थे। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा तो अफजल गुरु को तुरंत फांसी की सजा सुना दी गई। वहीं उसके भाई शौकत हुसैन गुरु को 10 साल की कड़ी सजा दी गई, लेकिन सबूतों के अभाव की वजह से प्रोफेसर गिलानी और अफशा गुरु को बरी कर दिया गया, जिसके करीब 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 के दिन अफजल गुरु को दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के आतंकवादी संगठनों को समझ आ चुका था कि भारत आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। 2001 में हुए इस खूनी हमले में भारत की वीर शहीदों की याद में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। साथ ही ऐसी ही सच्ची कहानियों से रूबरू होते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।